हाय, कैसे हो सब। उम्मीद होगी सब फिट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कामयाब जवान प्रोग्राम के रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। लोन लेने से लेकर वापस करने तक और वापस ना करने तक भी, मतलब कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। तो बस करें ये कि करें कुछ नहीं, बस वीडियो को देखते रहें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि भाई साहब सफर है ज्यादा, टाइम है कम, चलेगा नहीं स्नॉल दम बदम। कोई सेंस है इस बात की? सबसे पहला सवाल, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम में। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीकेकार है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कामयाब जवान प्रोग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें, जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। इसके साथ ही हर पेज की आखिर में वीडियो ट्यूटोरियल का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको हर पेज की तफसीलात मिल जाएंगी कि इस पेज को कैसे फिल करना है। तो वो वीडियो देखकर भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? जी नहीं, ये स्कीम उन दोनों के लिए है जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या उनका पहले से ही बिजनेस है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तीसरा सवाल, क्या हम लोन लेने के लिए फिजिकली जाके बैंक में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फिजिकली जाके अप्लाई करना अलाउड नहीं है। आप लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन स्कीम के अहल होने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एज यानी उम्र कितनी होनी जरूरी है? तो गाइस कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 45 एज होनी चाहिए। क्या लोन लेने के लिए एजुकेशन यानी तालीम होना जरूरी है? जी नहीं दोस्तों, आमतौर पर तालीम होना जरूरी नहीं है। क्या इस लोन स्कीम के लिए किसी जेंडर यानी जेंट्स को ज्यादा तरजीह दी जाएगी? बिल्कुल नहीं, इस लोन स्कीम के लिए किसी भी जेंट्स को इक्वल मौके दिए जाएंगे। क्या एम्प्लॉयड यानी मुलाजिम इस लोन स्कीम के लिए अहल हैं? हाँ, वो लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या एक ही फैमिली के एक से ज्यादा लोग इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन अलबत्ता एक ही फैमिली के मेंबरान दूसरे किसी फर्द का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या गैर शहरी पाकिस्तानी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों के लिए है। एक आदमी कितनी बार लोन ले सकता है? एक आदमी एक से ज्यादा बार लोन नहीं ले सकता, अलबत्ता अगर उसने एक बार लोन लेकर वापस कर दिया हो और उस लोन को वापस करने का उसके पास सर्टिफिकेट हो तो वो दोबारा ले सकता है। क्या सरकारी मुलाजमीन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, सरकारी मुलाजमीन बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते। क्या इस एप्लीकेशन की कोई फीस वगैरह है? जी हाँ दोस्तों, आपसे इस एप्लीकेशन के 100 रुपए चार्जेस किए जाएंगे, जो कि नादरा ऑनलाइन CNSE वेरिफिकेशन के लिए चार्जेस किए जाएंगे। हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या नहीं? तो दोस्तों, जो सेल फोन नंबर आपने दिया होगा फॉर्म फिल करते वक्त, उस पर आपको मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या नहीं। इन केस अगर हम एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर देते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती है, तो ये भी हो सकता है कि वो इसलिए रिजेक्ट हो गई क्योंकि हमने उस एप्लीकेशन को सही से फिल नहीं किया था। तो वो डाउट आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एप्लीकेशन को फिल नहीं कर सकते, तो आप किसी एक्सपर्ट से फिल करवा लें। सेकंड थिंग ये कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले सेव ज़रूर कर लें, ताकि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो आप दोबारा से एप्लीकेशन को चेक लिस्ट करके, और अगर आपकी एप्लीकेशन आपकी गलत मालूमात देने की वजह से रिजेक्ट हुई है तो आप दोबारा उसको करेक्ट करके सबमिट कर दें। क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है? जी हाँ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता ज़्यादा अहमियत रजिस्टर्ड बिजनेसेस को दी जाएगी। क्या हम सिलेक्ट किया हुआ बिजनेस चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अलबत्ता अगर आपका मन बदल जाए और आप कोई और बिजनेस करना चाहें एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद, तो आप पहले वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा के दोबारा न्यू एप्लीकेशन के साथ अपना सही वाला बिजनेस सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। आखिर हम अहल हैं या नहीं, इसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है? ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में किस बैंक को सिलेक्ट किया है कर्जा लेने के लिए, और उस बैंक के पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। और एप्लीकेशंस को टाइम पीरियड वाइज चेक किया जाएगा, जो पहले आएंगी वो पहले चेक की जाएंगी। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी लोन एप्लीकेशन की स्टेटस मालूम कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। आप कामयाब जवान प्रोग्राम के पोर्टल वेबसाइट पर मालूम कर सकते हैं, जहां से आपने एप्लीकेशन सबमिट करी थी।
हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई है या रिजेक्ट? इसका आपको मैसेज भेज दिया जाएगा उस नंबर पर जो नंबर आपने एप्लीकेशन में दिया था। अदरवाइज आप कामयाब जवान प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। लोन लेने के लिए हमें क्या कुछ गिरवी रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रखना पड़ेगा, उसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सी चीजें गिरवी रखी जा सकेंगी? किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स या जमीन के कागजात वगैरह। और फाइनल सवाल, अगर हमने लोन वापस नहीं किया तो क्या होगा? होगा क्या? बस जो फिर आपने गिरवी रखा था सिक्योरिटी के लिए वो नीलाम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस लोन स्कीम को समराइज करूं तो सिंपल इज दैट, लोन बैंक्स देंगी, वापस लेना भी उनका ही काम है। हमारी गवर्नमेंट जस्ट इस लोन का इंटरेस्ट पे करेगी, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। बस आमतौर पर ये फिजिकली होता है लेकिन अब ऑनलाइन हो रहा है। बाकी अगर मेरी सजेशन चाहिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं तो लोन ले लें। अदरवाइज ऐसा ना हो ना कि सिंधी में एक कहावत है कि रन भी बने रिली भी बने, मतलब बिजनेस भी फेल हो जाए, जो आपने गिरवी रखा था वो भी चला जाए। तो आप सोच समझ के और बिजनेस की सही प्लानिंग करने के बाद लोन ले लें। बाकी का तो आपको पता ही है कि ऐसी और भी चस्स वाली वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तो रखिए अपना ख्याल और दुआओं में मुझे याद। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।